इस रिपोर्ट के बाद एक तस्वीर तो आपके सामने आ चुकी है, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर अगर आपको जानना है तो आज हम आपको लाइव इन प्रश्नों के उत्तर के साथ भी जोड़ रहे हैं। तो मिलिए, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं महाराज नरेंद्र दास जी, यानी लहरे वाले सरकार। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। तो तालियों के साथ आपका स्वागत तो हो गया। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो अभी आपकी पर्ची के जरिए अपनी तकलीफों का निदान चाहते होंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आप हैं कौन और कब ये सिद्धि प्राप्त हुई आपको? जी, सबसे पहले सभी न्यूज़ नेशनल के दर्शकों को नमस्कार, और पूरे भारतवर्ष में जितने भी भक्तगण देख रहे हैं, आपके न्यूज़ नेशनल के माध्यम से, लहरें सरकार, बालाजी सरकार के माध्यम से जहाँ जहाँ तक आपकी खबर जाएगी, सभी भक्तों के लिए सादर आशीर्वाद और प्रार्थना से हनुमान जी महाराज से नमन भी करते हैं कि आगे जो भी करें वो ही कृपा करते हैं। और लहरें सरकार दिव्य स्थान श्री गुदनवारा में स्थित है, वहीं से लहरें सरकार से कृपा प्राप्त है। तो आप इस धाम से कब जुड़े, आपको ये सिद्धियां कब प्राप्त हुई? देखिए, 2011 में लहरें सरकार की कृपा, हनुमान जी महाराज की कृपा हो गई थी, और उन्हीं की कृपा से आज तक चले आ रहे हैं। 2020 से यह दरबार चल रहा है। वैसे हनुमान जी महाराज की कृपा 2010 से है, और पिताजी के समय भी वो सिर्फ भक्ति भाव करते थे, और उसी भक्ति का आशीर्वाद इस दास को प्राप्त है। अच्छा, उनकी भक्ति के बाद आपको ये आशीर्वाद प्राप्त हो? उसके बाद किसी का कुछ नहीं करते थे, बस भक्ति करते थे, और उनकी भक्ति की कृपा इस दास को प्राप्त है। तो आपको पता कैसे चलता है? ये हनुमान जी खुद बताते हैं किसी के बारे में? देखिए, अनुभव है, आत्म अनुभव की सुख की मूल की प्राप्ति होती है आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से, पराशक्ति के माध्यम से, पराविद्या के माध्यम से। ये लहरें सरकार की कृपा, जैसे आदेश आते हैं हनुमान जी महाराज लिखवा देते हैं, वो लिख जाता है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, स्वामी दयानंद हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं, आचार्य राज मिश्रा हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, गौतम सेठ हैं, मेंटलिस्ट हैं, नमन खन्ना है, मेंटलिस्ट हैं, और रविंदर कुमार है, मेंटलिस्ट, और साथ में मेरे ऑडियंस है, दर्शक है, जो इस चमत्कार के लाइव टेस्ट को देखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो अब मैं दर्शकों से किसी को उठाऊं? जिसको मर्जी, महाराज जी चाहें, आप चाहें। आप में से कोई इंटरेस्टेड है हमारे मेहमानों में से? आप इंटरेस्टेड है? जी, बताइए। मैं जानना चाहता हूँ अपने बारे में कुछ, क्या बता सकते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल बताएंगे आपके बारे में भी, और आपसे परिचय हो जाए पहले ही। ये रविंदर कुमार हैं, ये मेंटलिस्ट हैं। जी, मेरा नाम रविंदर है, मैं एक मेंटलिस्ट हूँ और साथ ही मैं एक हिप्नोटिस्ट हूँ। हम आप मिलके काम करें तो ज़्यादा इसको लोगों तक पहुँचाने में सुविधा होगी। चलिए, बहुत सरल कर देते हैं। एक सवाल मैं अपने मन में सोचता हूँ, एक आप सोचिए अपने मन में। जी, मैंने सोच लिया अपना प्रश्न। हम यहाँ कोई फ़ैन नहीं चलाएंगे जी, और आप भी कोई फ़ैन नहीं चलाएंगे। चलिए ठीक है। हम ऑलरेडी कुछ पर्चे हैं, आपके ही बीच में से लोगों के होंगे, जिसके भी होंगे। तो महाराज, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे बारे में आप कुछ बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। हम लास्ट में आप पर्चा बनाएंगे एक, तो उसके बाद उसमें बताएंगे। जो अभी हम पर्चे रखे हैं तो उसको आगे लेके आएँ पहले। ठीक है। शक्ति हर जगह प्रदर्शन नहीं की जा सकती, इसलिए गद्दी से जो पर्चे बन के आए हैं उसको तो बताइए ना महाराज, किसको, मतलब पर्ची में भी तो ऐसा कुछ रहेगा ना कि आप किसी को बुलाएंगे या फिर पर्ची उठा के बताएंगे? अच्छा, महाराज जी से ही? हाँ, तो चलिए महाराज जी से, पाताल बाबा से। तो आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं पूछना चाहता। क्यों नहीं पूछना चाहेंगे? मैं अपने सबसे बड़ा ये अवधूत हूँ, हमको क्या पूछना है? मैं तो खुद बताता हूँ लोगों को, हमको कुछ नहीं पूछना है। तो एक बार इस दास से भी पूछ लीजिए कैसे होती है कृपा। आप कहते नहीं होता, तो हम आज दिखाएंगे ना। मैं तो जानता हूँ कृपा होती है, लेकिन कृपा भगवान के अलावा कोई कर नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकते? संत मैं बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं प्रथम भगत संतन का संग। महाराज जी हमको कहने दीजिए, इसके बाद आप कहिएगा। देखिए, हमारे शास्त्र में पढ़ाया जाता है, वर्णानाम संघानाम रचनानाम छंदसामपि मंगलानाम चकरतारो बंदो बाणी विनायको। अर्थात जो हर्फ हैं, जो
क ख ग है, ABCD है, जब ये मिल जाता है तो शब्द हो जाता है। अब जब जिह्वा पर जाता है तो छंद हो जाता है। और संसार में मंगला नाम, भगवान के अलावा कोई मंगल करा नहीं सकता है। अगर वो बोलता है कि मंगल करा देता हूँ तो ढोकसलाबाज है। महाराज जी, नरेंद्र जी, पर्ची इनका आप निकाल रहे हैं। पर्ची हाँ। बस पर्ची बना के अगर लाए हैं तो ऑलरेडी आपने इनकी बनाई हुई है, आप ये क्लेम कर रहे हैं। बिल्कुल है। तो वो दिखाइए ना कि क्या है। जी, आपसे हमारी कभी मुलाकात तो नहीं है? पाताल बाबा आपसे पूछ रहे हैं, कभी मुलाकात तो नहीं हुई? आपसे हमारी कोई जानकारी तो नहीं है? ना, इससे कोई जानकारी नहीं। स्क्रीन किया जाए इसको। ये पर्ची पे जरा फोकस कीजिए महाराज, क्या है वो पढ़कर अगर आप सुना दें। हम बताएंगे, इसको स्क्रीन किया जाएगा। हाँ वो बिल्कुल, आप देखिए महाराज जी के बारे में लिखा है कि कुछ नहीं जानना चाहते हैं। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। स्क्रीन को और जूमिंग किया जाए, कुछ नहीं जानना चाहते हैं। जूमिंग किया जाए इसको। लेकिन एक प्रश्न है, बिल्कुल। कुछ नहीं जानना चाहते हैं, क्या उसमें नाम इनका लिखा हुआ है कि बिल्कुल बिल्कुल जूमिंग किया जाए। जूमिंग किया जाए, ऐसे नहीं, जूमिंग किया जाए। महाराज जी कहाँ ठहरे हुए हैं आप, बता सकते हैं आप? पहाड़गंज में होटल में रुके हुए हैं। अच्छा, कहाँ पे, कौन से होटल? अब होटल का नाम तो वही बता पाएंगे महाराज जी। बताइए। पाताल बाबा देखिए, साथ देंगे, ये पर्चा है, हम लिख नहीं रहे हैं। नहीं तो सब कुछ आप जानते हैं कि कौन सा होटल है, रूम नंबर। देखिए, ये तो फिर साथ देना नहीं हुआ। आप बताएंगे तभी तो हम इस पे दिखा सकते हैं। बताना क्या है? चलिए, होटल का नाम हो सकता है कि सार्वजनिक ना रखना चाहे, मैं तो कह रहा हूँ कि पहाड़गंज में होटल अच्छा, है। अपना मोबाइल नंबर नहीं बता सकते, कोई बात नहीं, हमारे पे है। पर इसको स्क्रीन किया जाए। मोबाइल नंबर, महाराज जी का मोबाइल नंबर सुनिए, 810421। ये महाराज जी का ही नंबर है। हाँ जी, मेरा ही नंबर। विवेक होटल में महाराज जी ठहरे हुए हैं। अच्छा, रूम नंबर। हाँ, लेकिन ये तो इनकी जानकारी तो पब्लिक है ना। किसको है पब्लिक? ये तो पब्लिक है, ये तो हमारा रिपोर्टर भी जानता है। मैं just एक प्रश्न करना चाहता हूँ, ठीक है? सबसे पहले मैं इस चीज के बहुत खिलाफ हूँ कि कोई भगवान हनुमान जी का नाम लेकर के या कोई राम जी का नाम लेकर के और या कोई दुर्गा जी का नाम लेकर के ढोंग करें। बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, एक बात सुन लीजिए। मैं क्यों इसको ढोंग कह रहा हूँ? आप सोचिए, आप लोग चैलेंज करते हैं, बहुत सारे लोग हैं आज जो सनातन धर्म को शायद नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल चैलेंज किया जाता है कि जी हम ये ठीक कर देंगे, वो ठीक कर देंगे, ये ठीक कर देंगे। आप बताओ, हनुमान जी जब लक्ष्मण जी को संजीवनी बूट, मेघनाथ ने जब चलाया, बाण चलाया, शक्ति पर प्रहार करता है और लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है, हनुमान जी, आप तो हनुमान जी की उपासना कर रहे हैं ना, हनुमान जी वहां मौजूद है, कहते हैं जी मैं पर्ची निकाल कर ठीक कर देता हूं, काहे कहीं संजीवनी बूटी लेने जाऊंगा? होता या नहीं होता? होता या नहीं होता? बिल्कुल। हनुमान जी को क्या जरूरत पड़ी? हनुमान जी गए, संजीवनी बूटी लेकर के आए, तब उनको ठीक किया ताकि ये दुनिया आगे आकर के पाखंड में ना पड़े, जो एक्चुअल साइंस है उसको माने। सुनिए, अभी मैं और बात कर रहा हूं। हनुमान जी ने कहा है, लेकिन हनुमान जी ने करके दिखाया है, उसको स्वीकार करना इंपॉर्टेंट है। हाँ, बीच में उनको कालनेमी मिला भ्रमित करने के लिए कि नहीं, पाखंड किसने किया? आप सोचिए,